रहे थे, यशोदा जी रो रही थी, पूरा ब्रज रो रहा था और वहां की जो गैये हैं वो भी रो रही थी। कृष्ण की याद आ रहा। कृष्ण तुम बड़े निष्ठुर हो, अरे प्रेम किया अब बीच में ही छोड़ के चले जा रहे हो। बड़ा भगवान ये ग्रह में व्याकुल थे और इधर भगवान द्वारिका में तो है लेकिन अपनी गोपियों की, अपनी राधा रानी की बड़ी याद आ रही है। अब एक दिन क्या हुआ कि नारद जी आए। नारद जी ने कहा अरे द्वारकाधीश ठीक तो हो आप? तो द्वारकाधीश ने कहा नहीं मैं ठीक नहीं हूँ। अच्छा तो क्या हुआ? द्वारकाधीश ने कहा मेरे सिर में बहुत तेज दर्द है, बहुत तेज पीड़ा है। नारद जी ने जैसे ही ऐसा सुना, अच्छा तो इसका कोई इलाज तो होगा, कोई इसकी औषधि तो होगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नारद जी सारे वैद्य आए, सबने अपना इलाज कर करके देख लिया, लेकिन ये मेरा जो दर्द है, मेरी जो पीड़ा है वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। जैसे ही नारद जी ने ऐसा सुना तो कहने लगे प्रभु तो क्या इसका कोई इलाज नहीं? अरे कोई तो इलाज होगा, आप तो त्रिलोकीनाथ हो, आप तो सबसे बड़े वैद्य हो और आपको ही ना पता हो कि इसका इलाज क्या है तो फिर किसको पता होगा? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा हाँ इसका एक इलाज है। बोले प्रभु क्या इलाज है? तो भगवान ने कहा यदि कोई भक्त अपने चरणों की रज मेरे मस्तक पर लगा दे तो मेरी जो पीड़ा है वो दूर हो जाएगी। नारद जी ने जैसे ही ऐसा सुना कहने लगे बस प्रभु इतनी सी बात, अरे अभी मैं जाता हूँ और किसी भक्त के चरणों की रज लेकर आता हूँ और अभी आपका दर्द दूर हो जाएगा। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? नारद जी चल पड़ते हैं भक्त के रज लेने के लिए। लेकिन मैया आपको बताएं बाबा, नारद जी एक स्वयं भक्त हैं। अरे वो चाहते तो वो अपने चरणों की रज दे सकते थे, क्योंकि भगवान ने यही तो कहा कि यदि कोई भक्त अपने चरणों की रज मेरे मस्तक पर लगा देगा तो मेरा यह जो दर्द है वो दूर हो जाएगा। तो क्या नारद जी कोई भक्त नहीं? अरे नारद जी तो भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं। हमेशा उनकी जिह्वा पर नारायण 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 का नाम रहता है। लेकिन नारद जी ने ऐसा नहीं किया, कहा प्रभु अभी जाता हूँ और चरणों की इज्जत लेकर आता हूँ। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि नारद जी जानते थे यदि मैं अपने चरणों की रज प्रभु के मस्तक पर लगाऊंगा तो मेरे जितने भी पुण्य हैं वो सारे नष्ट हो जाएंगे। अरे मैं कहाँ छोटा सा भक्त और अपने चरणों की रज त्रिलोकीनाथ के सिर पर लगाऊं? अरे मेरे जितने भी पुण्य हैं, जितना भी मेरा जितनी सत्संग किया, जितना कीर्तन किया, सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। इसलिए नारद जी ने अपने चरणों की रज दे दी, चल पड़े। ढूंढने लगे, सबसे कहने लगे कि देखिए ऐसी ऐसी बात है, भगवान के सिर में बहुत दर्द है, आप अपने चरणों की रज भगवान के दे दीजिए, जाके मैं मस्तक पे लगा दूंगा, उनकी पीड़ा दूर हो जाएगी। लेकिन सभी ने यही सोचकर मना कर दिया, किसी ने नहीं दी। अब जब किसी ने पृथ्वी पर नहीं दी तो अब नारद जी पहुंच गए हिमालय, जहां पर हजारों हजारों वर्ष से साधु संत तपस्या कर रहे थे। वहां जाकर संतों को प्रणाम किया और कहा कि प्रभु, कहा कि हे संतों, द्वारकाधीश के मस्तक पर बहुत तेज दर्द है, यदि आप अपने चरणों की रज भगवान के मस्तक पर लगा दोगे तो उनका दर्द ठीक हो जाएगा। तो संतों ने जैसे ही ऐसा सुना बाबा तो कहने लगे अरे नारद जी ये आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे हम अपने
अब जब नारद जी को किसी ने भी अपने चरणों की रज नहीं दी तो हर कहीं ढूंढते ढूंढते वापस द्वारका घूम आ गए। कहने लगे, प्रभु लगता है आपको इसी पीड़ा के सहारे जीवन पर्यंत जीना होगा। कोई भक्त आपको अपने चरणों की रज देने के लिए तैयार नहीं है। भगवान ने कहा, अच्छा ऐसी बात है? अच्छा तो मुझे नारद जी ये बताओ, आप वृंदावन गए? जैसे नारद जी ने सुना वृंदावन तो नारद जी ने कहा, अरे प्रभु वृंदावन में है कौन? अरे वो गवार गोपियां, अरे जो कुछ नहीं जानती वहां जाकर क्या मिलेगा? अरे जब इतने बड़े मुनियों के पास नहीं मिला तो वृंदावन में उन गवार गोपियों के पास जाकर क्या मिलेगा? वहां जाने की मुझे क्या जरूरत? भगवान ने कहा कि हे नारद, बस एक बार मेरे लिए वृंदावन चले जाओ और उन गोपियों से कहना, उन गोपियों से अपने चरणों की रज मांगना, और यदि वो ना देना तब कहना। नारद जी ने कहा, प्रभु वहां जाकर मिलने वाला तो कुछ नहीं है, अरे वो क्या रज देगी? लेकिन चलो आप मुझसे इतनी कह रहे हैं तो मैं चला जाता हूं। अब जैसे ही नारद जी वृंदावन पहुंचे, वहां पर सारी गोपियां बैठी हुई हैं, राधा रानी बैठी हुई हैं, राधा रानी की अष्ट सखियां बैठी हुई हैं। सभी एक दूसरे से कृष्ण की चर्चा कर रही हैं, क्योंकि मैया जिस दिन से भगवान श्री कृष्ण अपने ब्रज को छोड़ कर गए हैं, अपनी गोपियों को छोड़ कर गए हैं, गोपियां ऐसा कोई क्षण नहीं है जिस क्षण जिस पल अपने कन्हैया की चर्चा न करती। प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल उनका व्यतीत होता है तो अपने कन्हैया की चर्चाओं में। अरे छोटा था जब एक करता था उनकी चर्चाएं, जो भगवान ने लीलाएं की, अब वो गोपियां एक दूसरे से वही लीलाओं के बारे में चर्चा करती हैं। तो उस समय भी गोपियां अपने कन्हैया की चर्चा कर रही थी। जैसे ही गोपियों ने नारद जी को देखा, उठकर प्रणाम किया। नारद जी, अरे आप तो हर कहीं भ्रमण करते रहते हो, आपको हमारे कन्हैया के बारे में तो पता ही होगा ना? अरे हमारा कन्हैया कैसा है, वो ठीक तो है ना? जैसे ही गोपियों ने ऐसा कहा, नारद जी ने कहा, नहीं गोपियों, कन्हैया ठीक नहीं है तुम्हारा। अच्छा तो क्या हुआ? अरे कन्हैया के सिर में बहुत पीड़ा है, दर्द है। जैसे गोपियों ने ऐसा सुना, कहने लगी, तो नारद जी इसका कोई इलाज तो होगा, कोई उपाय तो होगा। नारद जी ने कहा, उपाय तो है, यदि कोई भक्त अपने चरणों की रज अपने प्रभु कन्हैया के मस्तक पर लगा दे तो वो दर्द दूर हो जाएगा। गोपियों ने कहा, बस इतनी सी बात? अरे नारद जी आप हमसे पहले बताते। अब तो गोपियों ने क्या किया मैया, अपने जो दुपट्टा थे उन्हें उतार के बिछा के और अपने चरणों की रज भरने लगी। सारी गोपियां चरणों की रज भरकर और पोटलियां बांध कर नारद जी को देने लगी। 1 2 3 4 50 पोटलियां दे दी। नारद जी ने कहा, अरे मैं इतनी सारी रज कैसे ले जाऊंगा? गोपियों ने कहा कि नारद जी जितनी बन सके आपसे आप ये रज ले जाएंगे, और हमारे जो कन्हैया का जो दर्द है, जो पीड़ा है, उसे जल्दी से दूर कीजिए। तो नारद जी ने कहा, अरे गोपियों, अरे तुम जानती भी हो कन्हैया कोई साधारण नहीं है, त्रिलोकीनाथ है। अरे तुम अपने चरणों की रज कन्हैया के मस्तक पर लगाओगी तो तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। गोपियों ने कहा, नारद जी, अरे
यदि कन्हैया के लिए हमें नरक में भी जाना पड़े तो हम जाने को तैयार हैं। हम कन्हैया को पीड़ा में नहीं देख सकते। अरे हम अपने कन्हैया के लिए एक जन्म तो क्या हजारों जन्म भी नरक में रहने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अपनी कन्हैया की पीड़ा को नहीं देख सकते। नारद जी, आप इस रज को ले जाइए और मेरे कन्हैया के मस्तक पर लगाकर जल्दी से उनका दर्द दूर कीजिए। आज जैसे ही नारद जी ने ऐसा सुना तो समझ गए कि प्रभु ने मुझे क्यों भेजा है यहाँ पर। जैसे ही नारद जी गए, वो रज कन्हैया के मस्तक पर लगाई तो कन्हैया का जो दर्द था वो तुरंत से दूर हो गया। मैया, ये ब्रज की वो रज है जो भगवान श्री कृष्ण अपने मस्तक पर धारण करते हैं, तो इस ब्रज की रज की क्या महिमा कही जा सकती है। भक्त बहुत सुंदर कहते हैं, ये जो ब्रज रज भगवान अपने मस्तक पर धारण करते हैं, ये जो ब्रज धूली है, ये भक्तों को अपने प्राणों से भी प्रिय होती है। ये जो ब्रज धूली है ना बाबा, ये भक्तों को अपने प्राणों से भी प्रिय होती है। इसलिए भक्तों ने बहुत सुंदर कहा, ब्रज धूली ही प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माही बसाए रहो, रस